रविवार को गाजा में अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया है। इजरायली मीडिया ने ये जानकारी दी। इजराइल के सरकारी टीवी चैनल कान न्यूज के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद गाजा की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये फैसला लिया। इससे पहले शनिवार को इजरायली रक्षा बलों ने एक बयान में कहा था कि गाजा में मानवीय सहायता की हवाई आपूर्ति देर रात फिर से शुरू हो जाएगी। इसी बीच फिलिस्तीनी सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार शाम को उत्तरी गाजा के कई इलाकों में मानवीय सहायता की हवाई डिलीवरी फिर से शुरू हुई। आईडीएफ ने खुद इसकी जानकारी टेलीग्राम पोस्ट के जरिए दी। रविवार की सुबह एक बयान में इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने कहा कि हवाई मार्ग से पहुंचाई गई सहायता में आटा, चीनी और डिब्बा बंद खाद्य सामग्री वाले 7 पैकेज शामिल हैं। आईडीएफ ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के चल रहे प्रयासों के तहत मानवीय सहायता हवाई मार्ग से पहुंचाई। ये घटनाक्रम मानवीय संगठनों की ओर से गाजा में भुखमरी की स्थिति बिगड़ने की चेतावनी के बीच हुआ है, जहां मार्च में इजराइल की ओर से सभी क्रॉसिंग बंद कर दिए जाने के बाद से आवश्यक वस्तुओं की पहुंच गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो गई है। हमास के काउंटर इंटेलिजेंस कमांडर को मार गिराया गया। शुक्रवार को आईडीएफ ने कहा कि उसने उत्तरी गाजा पट्टी में एक हमले में हमास के एक काउंटर इंटेलिजेंस कमांडर को मार गिराया है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि हमास के जनरल सिक्योरिटी अपरेटस में काउंटर इंटेलिजेंस निदेशालय के प्रमुख अमजद मोहम्मद हसन शायर की बुधवार को हत्या कर दी गई। इजरायली सेना के अनुसार निदेशालय जासूसी को विफल करने और वरिष्ठ हमास अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बयान में कहा गया कि गुरुवार को इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला किया। भारत ने किया था गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान। भारत ने गाजा में जारी मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि वहां संघर्ष विराम जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को हुई एक चर्चा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा था कि आज की बैठक गाजा में जारी मानवीय संकट की पृष्ठभूमि में हो रही है। हरीश ने कहा, शांति का कोई विकल्प नहीं है। संघर्ष विराम तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सभी बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र व्यवहारिक रास्ता संवाद और कूटनीति है। इसके अलावा कोई